नमस्तु। शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहता है। जब विशेष दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है जाता है, ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सबसे दिल की बात कहो शिव से, अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे, तो बाबा निश्चित है की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, तो बेलपत्री दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और अशुभ सुंदर वाली जगह है, उस अशुभ वाली सुंदर वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशुभ सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशुभ सुंदरी वाली जगह पर रखकर मनोकामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, ये निश्चित है काया प्रारंभ हो जाती है। निश्चित पर प्रयास करना, सोमसूत्र वाला स्थान प्रयास, उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी।
तिल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त।